उद्धव ठाकरे जो देवेंद्र फडणवीस को देखने तक को तैयार नहीं थे। जब अमित शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस गए थे उद्धव ठाकरे से मिलने 2024 के चुनाव से पहले, तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को बाहर बिठा दिया था। आज परिस्थिति ये हो गई है कि उद्धव ठाकरे बेटे को लेकर देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए। तो इस परिवर्तन को देखिए। और उनकी पार्टी के नेता लोकसभा में जो हैं अरविंद सावंत, उनका बयान आया है कि अभी तक हम कांग्रेस के गठबंधन के साथ हैं। अभी तक पर जोर दीजिए, मतलब ये परिस्थिति आगे बदल भी सकती है। शरद पवार जिन्होंने इतना कुछ बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, और नतीजा आने के बाद भी कोशिश में लगे रहे कि सरकार बन सकती है, नीतीश कुमार को तोड़ लिया जाए, चंद्रबाबू नायडू को तोड़ लिया जाए। वो जो है अनार के किसानों के साथ अनार लेकर प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं। हालांकि शरद पवार के बारे में तो मेरा हमेशा मानना है कि वो पॉलिटिशियन है नहीं, वो व्यापारी हैं। जिधर उनका सौदा पड़ता है उधर वो रहते हैं। तो इसलिए उनके बारे में आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि वो किधर रहेंगे, लेकिन एक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जिधर सत्ता होगी उधर उनके होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। वो सत्ता से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। अगर सत्ता में नहीं हैं तो सत्ता के पास रहने की कोशिश करते हैं। तो राज्य में तो 5 साल सत्ता में आने का कोई सवाल नहीं है, और उसके बाद वो राजनीति में सक्रिय रहेंगे कि नहीं, इस पर भी सवाल है। तो ये 5 साल हैं जब वो केंद्र की सत्ता के नज़दीक रहने का उनके पास अवसर है। तो वो क्या करेंगे? उनकी प्राथमिकता महाराष्ट्र नहीं है, उनकी प्राथमिकता देश की सरकार नहीं है, उनकी प्राथमिकता किसी राष्ट्रीय या सामाजिक बदलाव की नहीं है। उनकी प्राथमिकता अपनी बेटी का राजनीतिक करियर है, उसको कैसे स्थापित किया जाए। तो शरद पवार की कोशिश होगी कि मोदी के जितना करीब आ सके आने की कोशिश करें। अब ये सवाल है कि क्या भाजपा ये चाहेगी? शरद पवार से उसको मिलने वाला क्या है अब? तो ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि शरद पवार की पार्टी के जो 8 सांसद हैं उनमें से एक बड़ा हिस्सा टूटकर बीजेपी के साथ आ जाए। इसी तरह से आप देखिए कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के रिश्ते जो लोकसभा चुनाव से पहले तक जैसे थे उस तरह के नहीं रह गए। दोनों राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। बिहार में 2025 में होगा और उत्तर प्रदेश में 2027 में होगा। और ये दोनों विधानसभा चुनाव इन दोनों क्षेत्रीय दलों का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे।